सीना बिल्कुल तना हुआ। जैन श्रीमान, श्रीमान विसर्जन की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद के पात्र हैं कि जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उसका नाम सुभाष इंटर कॉलेज है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं सेना बनाई थी और अंग्रेजों का मुकाबला किया था। आपके ऐसे 14-16 साल के बच्चे उस सेना में भर्ती हुए थे और अंग्रेजों के सामने अपनी कुर्बानी दी थी। और इस विद्यालय की स्थापना जिसने की थी विश्वनाथ त्रिपाठी अपने बागरपुर में पैदा हुए थे और जब देश आजाद हुआ तो उन्नाव के प्रथम सांसद हुए थे। तो ये दोनों नामों का नाम लेने की वजह है उनको नमन करता हूँ कि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। सरकार ने इनको सम्मानित करने के लिए वहाँ पर वो विश्वनाथ त्रिपाठी को अमर करने के लिए महोत्सव मनाया है। वहाँ हमारे प्रिंसिपल अंकल जी को मैंने पिछली बार जब 26 जनवरी को मनाया था तो मैंने कहा था इस समारोह को बढ़ाइए, इसलिए मैं उनको धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ प्रिंसिपल अंकल जी को। इस कार्यक्रम की परिकल्पना नहीं थी, उनसे बड़े उत्साह से मेरे कहने से तो मैंने सोचा नहीं था। अभी इसके पहले बोले थे भाव था और विरोध हो गए और कलेजा निकाल के रख दिया। ये ऐसा होता है कि अगर मोबाइल से बात की जाती है तो बात खराब हो जाती है। सामने आदमी बाजी से बात करता है, आंख से बात करता है, मुंह से बात करता है। तो ये बच्चों याद रखना, मोबाइल से कब बात करना, मौका मिले तो मिल के मिलना, मिल के बात करना, ये भारतीय संस्कृत है। ये भारतीय संस्कृत है। हमारे तारा चंदी बैठे हैं, जब तक मैं विद्यालय आया वो उपस्थित मिले, मैं इनको भी धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। दूसरा धन्यवाद मैं राकेश सिंह जी को देता हूँ कि चाहे बरसात नहीं हो, 26 जनवरी को दौरा होता है, वो मुझसे पहले पहुंच जाते हैं और अपना कर्तव्य निर्वहन करते हैं। मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ, उनके बच्चे भी सुखी हैं। आतंकवाद हमारे देश को खाया जा रहा है, चाइना हमारी जमीनें हड़प रहा है। ये जो एनसीसी के कैडेट हैं ये आर्मी में भर्ती होंगे, ये देश की रक्षा करेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं लाल बहादुर शास्त्री, देश में खाद्यान्न का समय था, भोजन के लिए नहीं था, तो उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान का नारा दिया और कहा था एक दिन जवानों के लिए उपवास रखो, एक दिन भोजन न करो, वो भोजन जवानों के लिए दे दो। तुम्हारे ही परिवार के नाते रिश्तेदार फौज में जरूर भर्ती हुए होंगे, नहीं हुए होंगे तो अब तो टीवी ऐसा रोता है, ऐसा बताता है कि जवान जिस माँ का बेटा लाल बॉर्डर पर शहीद हो जाता है उसके माँ बहने बेटे कितने दिन रोते हैं कि अगर बॉर्डर से आने में 3-4 दिन लग जाते हैं, बगैर भूखे बैठे रहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे
अंग्रेजों के पास इतना फौज भागा था और दिवस होकर चलने वाले गांधी जी बैरिस्टर थे, सबको मालूम होगा, अफ्रीका से वकालत पाते आए थे। तो वो भारतीय थे, तो जिस रेल के डिब्बे में वो सफर कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने उस रेल के डिब्बे पर अगली स्टेशन पर उनका बक्सा से फेंक दिया। गांधी जी ने तभी से कहा था कि ये बक्सा तुमने नहीं फेंका है, अंग्रेजों जब तक तुमको भारत में नहीं फेंक देंगे तब तक मैं जीवन पर्यंत लड़ता रहूंगा। तो ये जुनून था भारतवासियों में। भारतवासी ने ऐसे आजादी नहीं मिली है। गांधी जी बहुत बड़े बैरिस्टर थे, लेकिन खाने को देश में भोजन नहीं था, कपड़ा नहीं था, तो महात्मा गांधी ने आधी धोती पहनी और आधी ओढ़ी। अब एक बार वो इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड का नियम था कि टाई कोर्ट में ही किसी से बात की जाती है। वहाँ का जो मुख्य था उसके बाद टाई कोर्ट नहीं की जाती है। गांधी जी इंग्लैंड गए और बकरी का दूध पीते थे। वो पानी के जहाज से अपनी बकरी ले गए, डंडा ले गए, चश्मा ले गए। उस अंग्रेज को इंग्लैंड में कानून बदलना पड़ा महात्मा गांधी से बात करने के लिए। महात्मा गांधी को परमिशन दी गई। आज आप मजाक बनाते हैं पंडित नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 साल जेल में रहे थे, इंदिरा गांधी 11 साल जेल में रही थी। पंडित नेहरू का ये था, जैसे तुम पढ़ते हो ऐसे ये विदेश में पढ़ते थे। जिस यूनिवर्सिटी में जवाहरलाल जी पढ़ते थे, 1 लाख वाला चाचा करता है 4 लाख वाले। ये बात नेहरू जी को बहुत खराब लगी। पंडित मोतीलाल नेहरू उनके पिता थे। उन्होंने चिट्ठी लिखी तो जवाहरलाल जी के बड़े बाप के बेटे थे कि 14 गेटों पर उसकी कार लग गई। पंडित नेहरू के कपड़े पेरिस धुलने जाते थे जब देश गुलाम था अंग्रेजों के जमाने में। आज जो नेहरू को गाली देता है वो सूरज की तरफ फूंकता है और मुंह खराब करता है। देश आजादी के लिए बड़े बड़े लोग कुर्बान हुए, बड़े बड़े लोग शहीद हुए। चंद्रशेखर आजाद तो 9 में ही पैदा हुए। 14 साल की उम्र में एक बार वो पकड़े गए, उनको 14 बेत की सजा मिली थी। जब वो एक बेत मारता था अंग्रेज का सिपाही तो भारत माँ की जय कहते थे। भारत माँ का नारा लगाया और वो जब जेल से छूटे तो उसके बाद कभी पकड़े नहीं गए। चंद्रशेखर का इतिहास आप बच्चे सुन ले, वो कभी नहीं पकड़े गए। जब इलाहाबाद के अक्सर पार्क में उनको अंग्रेजों ने घेर लिया तो वो गोली चलाते हुए सैकड़ों जवानों को मार दिया। जब आखिरी गोली बची तो उन्होंने अपनी कनपट्टी में लगा के अपने करना। अगर आपका पिता सही है, सच्चा है, तो आपका भविष्य जरूर अच्छा होगा। आज देश की हालात है, एक चुटकुला सुना दे, आप लोग जो अशांत हो जाते हैं, हुल्लड़ करते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप लोग बाहर चले जाया करें। नहीं तो मैं एक बात कहने जा रहा हूँ। एक लड़का रास्ते में पेशाब कर रहा था तो हमने सोचा चलो इसके बाप से बचाया जाए। तो बाप के पास गए तो छत से पेशाब कर रहा था। तो जो बच्चे बोलते हैं वो अनुशासित है, अनुशासित नहीं है, उनको इस विद्यालय में नहीं आना चाहिए। 8 घंटे पढ़ाई होती है, तुम 2 घंटे बैठ नहीं सकते जब तुम्हारा मन मोबाइल में लगा हुआ है। तुम घर जाते हो, मोबाइल में अपने बाप से बात नहीं करते हो। ये लड़कियां बैठी है, ये मोबाइल खेलते हुए अगर माँ पानी मांग दे तो कहती है अम्मा तुम्हें पानी दे दो। ये संस्कार होते जा रहे हैं। मोबाइल संस्कृति में बर्बाद कर रखा है। हमको सबसे बड़ा आंदोलन मोबाइल के खिलाफ करना होगा। वरना अगर 5 दोस्त कार से दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली पहुंच जाएंगे, बात नहीं
अपने माँ बाप तमाम आए हुए किसियों के भाषा सुनता था तो तभी ज्ञान प्राप्त होता था। ज्ञान गूगल बाबा नहीं बता पाएंगे। गूगल बाबा ने जो भरा हुआ है अपने नाना नानी दादी और बाबा की कहानियां सुनिए, तब तुम्हारा उत्थान होगा। हमारे बुजुर्गों ने हमें जिसको सम्मान करने के लिए बताया उसका आज भी हम पैर छू का सम्मान करते हैं। और तुम्हारी युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं कि तो इनके पैर छू लो तो या तो पैर छूने को शर्माते हैं, अगर छू लेंगे तो याद नहीं रखते हैं। तो मेरा बच्चों बेटियों बेटो एक संदेश है कि जब तुम अपने बुजुर्गों को नहीं पहचानोगे, इनको नहीं पहचानोगे, हमको नहीं पहचानोगे, इनको नहीं पहचानोगे तो तुम देश की रक्षा कैसे कर सकते हो। पूछ रहे हैं ये 15 अगस्त में उसी तरह उन्हें पूछ करते हैं और ये उसी श्रेणी में आते हैं कि ये किसी समारोह को बनाने के लिए, किसी समारोह किसी के घर जाने में उसकी इज्जत का ख्याल रखा जाता है। अगर आप किसी समारोह में जाएं तो अच्छे मन से जाएं, सद्भावना से जाएं। और तो 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व है। जैसे जन्मदिन बच्चों को मनाया जाता है वैसे ही 15 अगस्त को ही आजाद हुए थे। 15 अगस्त को ही हिंदुस्तान पैदा हुआ था। तो 45 वाले दिन को हम लोग इकट्ठा हुए और शांति से रहे। जो बच्चे यहाँ आए हैं उनको मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ और उनसे बात कहना चाहता हूँ कि अपने बड़ों का जरूर सम्मान करो, नहीं तुम भी बड़े होगे। आज एक समस्या खड़ी हो गई है कि बुजुर्गों का सम्मान घटा है। तो एक बात कहना चाहते हैं कि दवा से धुआं ज्यादा खा जा सकती है। अगर आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे तो ये राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म का पालन करिए। क्यों कि आप भी कभी दादी बाबा होंगे, बूढ़े होंगे, तो जो आप अपने बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, माता पिता के साथ व्यवहार कर रहे हैं वही आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। एक चुटकुला तुमको सुनाता हूँ। एक तुम्हारे ऐसा पढ़ा लिखा लड़का था तो उसने क्या कहा, अपने माता पिता से कहा कि क्या दादी बाबा परिवार में नहीं आते हैं। तो माता पिता ने कहा दादी बाबा परिवार में नहीं आते हैं। तो उस साहसी बच्चे ने कहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा, जब अपने माँ बाप को देख लूंगा। तो जब आप इस तरह से सोचेंगे, संकल्प लेंगे, तभी आपका हित होगा और आपको लाभ रहेगा। मैं इस 15 अगस्त को सबको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। तो इस समारोह में शादी में मैं अपनी वाणी को बयान देता हूँ। स्वतंत्रता परिवार के नहीं और सभी को नमन करते हुए